अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात शशुम रियाजी सबक नंबर 5 कसरे आशारिया मशकी सेट 14। प्यारे बच्चों, रहबर ई टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके बेल आइकन पर क्लिक करते ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन मश्क नंबर 14। देखिए बच्चों, अदद 378.025 के हर हिंदसे की मुकामी कीमत जिदौल में लिखिए। अब जैसे आपने बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, अब उसी हिसाब से यहाँ देखिए। आप देखिए मुकामी अब आशारिया जहाँ पर है आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ये जो आशारिया है दिख रहा है आपको, आशारिया, आशारिया से राइट साइड से लेफ्ट साइड में पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे 8 है, अब यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा। अभी आप इसको जैसे 378.025 है तो आप इसको 025 को आप इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मुकम्मल अदद आशारिया के बाद शुरू होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी देखिए हम टेबल में लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई यानी कि 1, दहाई यानी कि 10, सैकड़ा यानी कि 100। अब यहाँ पे आशारिया के बाद का जो पहला अदद होता है वो 10वां हिस्सा कहलाता है। उसके बाद जो दूसरा अदद होता है वो 100वां हिस्सा कहलाता है। उसके बाद तीसरा जो अदद होगा वो 1000वां हिस्सा कहलाता है। आपको ये याद रखना है। यानी इसको हम कह सकते हैं 10वां हिस्सा मतलब 1/10 जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 100वां हिस्सा मतलब 1/100 और 1000वां हिस्सा यानी 1/1000। अब जैसे आपको मैंने बताया इकाई के मुकाम पे कौन है, 8। तो यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई के मुकाम पर 8 है, दहाई के मुकाम पर 7 है और सैकड़ा के मुकाम पर 100 है। अब हम क्या करेंगे आगे बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसको ज़रब कर ले। जैसे सैकड़ा यानी 100, तो 3 सैकड़ा मतलब 3 ज़रब 100। तो यहाँ पे आपको पहले से उसने दे दिया है कि ये 300 हो जाएगा। उसी तरीके से 7 ज़रब दहाई यानी 10, तो 7 ज़रब 10 यानी कि 7 दहाई 70 हो जाएगा। उसी तरीके से 8 इंटू 1 है ना, 8 इकाई यानी 8 एका, तो यहाँ पे जवाब आ जाएगा 8। अब हम चलते हैं ये 10वें हिस्से की तरफ, 100वें हिस्से की तरफ और 1000वें हिस्से की तरफ। अब ध्यान दें यहाँ पे आप 1/10 हिस्सा यानी 0/10 ना, यहाँ पे आपका 100वां हिस्सा, 10वां हिस्सा क्या है, 0, 0/10। अब आप याद रखें 0 बटे कुछ भी है ना, 0 के बटे में कुछ भी नंबर होने दो, 10, 100, 1000, लाख, करोड़, कोई भी नंबर होने दो, उसकी कीमत क्या होती है, 0 ही होती है। जैसे आपको यहाँ जवाब में दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1/100 है ना, 2 का 1/100वां हिस्सा, यानी इसको आप ऐसे करेंगे तो ये 2/100 हो जाएगा। तो 2/100 को जब हम तकसीम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आशारिया, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो ये 2 0 जब हट जाएगा तो ऊपर से राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाते वक्त आशारिया 2 बार पीछे जाएगा। तो ये बन जाएगा 0.02 है ना, एक मरतबा पीछे आया तो 2 के पीछे आया, फिर एक और अदद नहीं है तो हम 0 लगाकर आशारिया लगा देंगे। तो नीचे यानी कि नसब नुमा में जितने 0 होंगे आशारिया उतने अदद के बाद लगेगा। जैसे 2 0 था तो 2 अदद के बाद, अगर वहाँ पे अदद नहीं होगा तो हम 0 लगाकर आशारिया लगाएंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पे 5वां दे दिया है ना, 5, 1/1000वां हिस्सा 5 का है तो 5/1000। अब यहाँ आप देख सकते हैं आशारिया कितने अदद के बाद है, देखो 1 2 3 0 है तो कितने के बाद लगेगा, 3 अदद के बाद। यहाँ पे देखिए 1 सिर्फ 5 ही था तो 3 अदद के बाद तो हमने क्या किया, 2 0 लगाया है पहले से, देखो किताब में है ना, 5 0 0 फिर आशारिया लगाया है। तो इस तरीके से हम हिंदसे की मुकामी कीमत तय करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 हल करना है, जमा करना है। तो पहले हम जमा करेंगे। तो आपने अभी जिस तरीके से आशारिया वाले अदद को हल किया था उसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, जमा करेंगे। अब जैसे आपको पहला दिया हुआ है हम क्या करेंगे, इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा से बना देंगे। जैसे 905 फिर आशारिया फिर 5 फिर ये है 227। अब ये इकाई, दहाई, अब यहाँ ध्यान देंगे जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अदद है और यहाँ पे सिर्फ इकाई, दहाई है। तो जो अदद इकाई, दहाई की तरफ होगा, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, और
और ये इकाई दहाई है, तो हम उसके इकाई को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे लिखेंगे। तो ये इस तरीके से 27.197, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, है ना, इकाई 7 है, यहाँ पे इकाई 5 है, तो 5 और 7 एक ही एक नीचे, दहाई 2 है, दहाई 0 है, तो यहाँ पे दहाई दहाई के नीचे, यहाँ पे सिर्फ सैकड़ा 9 है, यहाँ पे सैकड़ा नहीं है, इसलिए जगह खाली। अब इनको हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। अब जमा करने से पहले आप ध्यान देंगे, ऊपर जो भी जगह 0 की खाली है, ऊपर जो है ना, यहाँ पे आशारिया के बाद एक ही अदद है, यहाँ आशारिया के बाद 3 अदद है, तो वो जगह को 0 से आप भर दीजिए। अब आपको क्या करना है, जमा करना है। तो जमा करेंगे, 0 जमा 7 7, 0 जमा 9 9, 5 जमा 1 6, आशारिया की जगह पे आशारिया, 5 7 12 होता है, तो 12 का 2 आशारिया, हासिल का 1, 7 5 12, 12 में 2 इकाई और दहाई, तो इकाई को हम यहाँ लिखते हैं, दहाई को हम हासिल लिख देते हैं। अब ये 1 और 2 मिलके हो जाएगा 3, 9 के नीचे कोई अदद नहीं है, तो 9 जमा 0 यानी कि 9। तो आपका जवाब होगा 905.5 जमा 27.197 बराबर 932.697। अब आप ध्यान रखें, ये आशारिया के बाद वाले अदद को आप 697 या 197 ऐसा नहीं पढ़ सकते। आशारिया के बाद वाले अदद को अलग अलग इलाहिदा इलाहिदा ही पढ़ा जाएगा। जैसे मैंने पढ़ा 932.697, आप भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, है ना, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बना देते हैं। जैसे 39 है, आशारे के बाद 2 अदद है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे, और 700.65। ध्यान दें, ठीक है, आशारे के बाद अगर 2 0 नहीं है, तो अगर आप क्या करेंगे, उसको 0 लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे 700 के बाद में आशारे के बाद 2 अदद है, यहाँ 39 मुकम्मल अदद है, आशारे के बाद कोई अदद नहीं है, तो यहाँ दूसरे अदद में आशारे के बाद 2 अदद है, यहाँ पर भी आप आशारे के बाद 2 अदद बना देंगे इन द फॉर्म ऑफ 0, यानी 0 की शक्ल में। अब इनको हम जमा कर लेते हैं। अब जमा करना आसान हो गया है ना, ये पहला टेबल इसलिए बनाया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए, 0 जमा 5 5, 0 जमा 6 6, आशारे की जगह पे आशारिया, 9 जमा 0 9, 3 जमा 0 3, और 7 की जगह पर 7। तो हम लिख सकते हैं कि 39 जमा 700.65 बराबर होगा 739.65 के। अब इसी तरीके से हम तीसरा सवाल भी हल करेंगे। देखो, आशारे के बाद यहाँ पे, आशारे के बाद यहाँ पे एक अदद है, यहाँ पे आशारे के बाद 3 अदद है, तो अब 40 के बाद आशारे के बाद एक भी अदद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबके आशारे के बाद 3 अदद मुकम्मल करेंगे। जो सबसे बड़ा नंबर होगा हम उसको पे ध्यान देंगे, ठीक है। देखो, जैसे 40 के बाद में मैंने 3 0 लगा दिया आशारे के बाद, क्योंकि आशारे के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। उसी तरीके से 27.7 था, आगे 2 0 लगा दीजिए, 2.451। अब इनको आप जमा कर दीजिए। अब देखिए, 3 3 अदद के नीचे 3 3 अदद हो गया, इकाई के नीचे इकाई है, दहाई के नीचे दहाई है। अब 0 जमा 0 जमा 1, तो ये हो गया 1, फिर 0 जमा 0 जमा 5, ये हो गया 5, 0 जमा 7 जमा 4, ये हो गया 11 का 1, फिर ये हासिल का 1, फिर 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 का 0, यहाँ पे हासिल का फिर से 1, फिर 1 और 4 5, 5 और 2 7। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इसका जवाब जो है वो 70.151 है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, तफरीक कीजिए। जैसे अभी हमने जमा किया वैसे ही हम तफरीक करेंगे। यहाँ पर भी हम पहले आपको क्या करेंगे, टेबल के फॉर्म में बता देंगे, ठीक है। पहले जो आपको दिया है 85.96, तो अभी एक इकाई की जगह पे 5 है, दहाई की जगह पे 8 है, सैकड़ा की जगह खाली है, तो ये आशारिया, फिर 96। अब चूंकि यहाँ आशारिया 3 अदद के बाद है, इकाई 2 की जगह पे है, तो इकाई की जगह पे 2, आशारिया 3 4 5 ना, आशारिया यहाँ पे देखो 0.96, तो मैंने कहा ना कि अगर यहाँ पे आशारे के बाद 3 अदद है और यहाँ पे आशारे के बाद 2 अदद है, तो 3 की गिनती हम मुकम्मल कर लेंगे 0 लगाकर। अब इसको हमको क्या करना है, माइनस करना है। अब हम क्या करेंगे, माइनस करने के लिए आपको पता है, माइनस करने के लिए बड़े अदद में से छोटे अदद को निकाला जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 0 है, 0 में से 5 किसी भी हाल में नहीं निकलेगा। मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई पैसा नहीं है, वो 5 रुपया कैसे उधार देगा। तो अब 0 में से 5 नहीं निकाल सकते, तो ये 0 कहाँ जाएगा, 6 के पास जाएगा उधार लेने के लिए। तो ये 6 क्या करेगा, अपने में से 1 इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा 5। तो कैसे हो जाएगा, ये 6 क्या करेगा, 1 इसको दे के ये हो जाएगा 10, और ये खुद बन जाएगा 5। अब ये 10 में से 5 जाएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5, ये हो गया 5। अब ये 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। यहाँ 9 में से 3 जाएगा, बचेगा 6।
आशार्य अपनी जगह पर, 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, 8 में से कुछ भी नहीं है तो बचेगा 8। यानी हम कह सकते हैं 85.96 में से -2.345 माइनस करते हैं तो आपको जवाब मिलेगा 83.615। ठीक है बच्चों, हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। 632.24 और 97.45। अब यहाँ पर भी आप देखें माइनस करना है हमको, तो हम माइनस करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर भी 4 में से 5 को निकालना है, 4 में से 5 को निकालना है तो 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो हम ये माइनस नहीं कर सकते। 4 बाजू वाले के पास गया, यहाँ पे 2 है, 2 में से 4 क्या कर रहा है, एक उधार मांग रहा है, तो 2 के पास खुद अभी देखिए यहाँ पे 2 में से 4 को निकालना है, 2 खुद छोटा है तो 2 इसको उधार नहीं देगा। ये 2 क्या करेगा, ये 2 के पास जाएगा, यहाँ पर भी 2 छोटा है 7 बड़ा है, ये भी इसको उधार नहीं देगा। तो ये 3 के पास चला गया, 3 भी 9 से छोटा है, ये भी नहीं देगा, तो ये क्या करेगा, 6 के पास जाएगा। तो 6 क्या करेगा, पहले एक इसको दे देगा और खुद क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। 13 क्या करेगा, इसके बाद पहले से 2 बैठा हुआ है उधार मांगने के लिए, तो क्या करेगा, अपने में से एक इसको दे देगा, ये बन जाएगा 12 और ये भी बन जाएगा 12। अब 12 के पास ऑलरेडी ये 2 बैठा हुआ है उधार लेने के लिए, तो ये 2 12 क्या करेगा, अपने में से एक इसको उधार दे देगा, ये खुद बन जाएगा 11 और इसको बना देगा 12। अब 12 के पास ऑलरेडी 4 बैठा हुआ है उधार मांगने के लिए, तो 12 क्या करेगा, इसको एक दे देगा, ये बन जाएगा खुद 11 और ये बन जाएगा 14 सॉरी। 14 में से अब आप माइनस कर लीजिए, 14 में से 5 गया 9, 11 में से 4 गया 7, आशार्य की जगह पे आशार्य, फिर 11 में से 7 गया 4, 12 में से 9 गया 3 और लास्ट में यहाँ बचा हुआ है 5। तो आपके पास जवाब बचेगा 534.79। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं, आपके पास है 200.005 और 17.186, ऐसे ही माइनस करना है ना। देखिए 5 में से 6 निकालना है, नहीं होगा पॉसिबल क्योंकि 5 छोटा है 6 बड़ा है। 5 बाजू में गया, इसके पास भी नहीं है, उसके पास गया, उसके पास भी नहीं है, किधर भी चले जाएंगे सबके पास 0 0, यानी कोई भी उधार देने के लायक नहीं है, तो सीधा कहाँ पहुँचेंगे, 2 के पास। अब ये 2 क्या करेगा, अपने में से एक दे देगा, एक हो जाएगा और बाजू वाला बन जाएगा 10। अब इसके पास पहले से 0 बैठा हुआ है, तो ये क्या करेगा, 10 में से एक इसको दे देगा, ये खुद हो जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10, बाजू वाला बन जाएगा 10। अब इसके पास ये 0 बैठा हुआ है, तो ये यहाँ से भी एक दे देगा, ये खुद बन जाएगा 9 और इसको बना देगा 10। फिर ये 10 क्या करेगा, अपने में से एक इसको दे देगा और ये बन जाएगा 9 और इसको बना देगा 10। अब ये 10 के पास 5 बैठा हुआ है, तो ये अपने में से एक इसको दे देगा, ये खुद बन जाएगा 9 और ये 5 को एक देगा तो ये बन जाएगा 15। अब 15 में से 6 गया बचा 9, 9 में से 8 गया बचा 1, 9 में से 1 गया बचा 8, फिर 9 में से 7 गया बचा 2 और 9 में से 1 गया बचा 8 और लास्ट में 1 बचा हुआ है, तो इस हिसाब से आपका जवाब बना 182.819। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं, हमारा चौथा सवाल है, राहिल ने 42 किलोमीटर 365 मीटर का सफ़र बस से, 12 किलोमीटर 460 मीटर का सफ़र मोटर से और 640 मीटर का सफ़र पैदल किया, तो उसने कुल कितने किलोमीटर सफ़र पैदा किया। जवाब आपको अशरी शक्ल में लिखना है। अब ध्यान दें, 42 किलोमीटर और 365 मीटर, अब किलोमीटर बड़ी इकाई है और मीटर छोटी इकाई है, तो हम क्या करेंगे, इसको आशार्य की शक्ल में लिखेंगे। जैसे 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, ठीक है, तो 42 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया, 42 किलोमीटर और 12 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। 42 किलोमीटर और 12 किलोमीटर को पहले आप जमा कर लीजिए, ये हो गया 54 किलोमीटर। ठीक है, अब 54 किलोमीटर, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 365 मीटर, 460 मीटर और 640 मीटर, इन सब को जमा कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 1465 मीटर। अब जैसे आपको पहले बताया गया था कि 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, अब यहाँ पे 1000 से ऊपर मीटर है, यानी कि इसमें भी 1 किलोमीटर हो जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 टुकड़े कर देंगे, 1000 जमा 465 है ना, मिल के हो गया 1465 जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो 1000 जो मीटर था वो क्या हो गया, 1 किलोमीटर हो गया। तो अब ये 54 किलोमीटर यहाँ पहले से था और यहाँ पे 1 किलोमीटर अभी हमको मिला, तो 54 और 1 कितना हो गया, 55 किलोमीटर, और यहाँ बच कितना रहा है, 465 मीटर। तो हम क्या कहेंगे, टोटल कितना अच्छा बचा हुआ है, 55 किलोमीटर 465 मीटर का सफ़र किया गया। अब इसको किस में लिखना है, अशरी शक्ल में, तो किलोमीटर को आप क्या करें, बड़े अदद यानी कि आशार्य के पहले लिख दें और 465 को आशार्य के बाद, यानी कि यहाँ पे राहिल ने कुल कितना सफ़र तय किया,
55 किलोमीटर 465 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एकदम सिंपली हमने क्या किया, पहले किलोमीटर को जमा कर लिया, बाद में मीटर को जमा कर लिया। इस तरीके से आपका जवाब आसानी से हासिल हो गया। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने इससे पहले सवाल किया, यानी 42.365, 12.460 और फिर 0.640 को आप जमा करेंगे तो भी आपको यही जवाब मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये मैंने आसान तरीका बताया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा तरीका जैसे मैंने बताया आपको ना, दूसरा तरीका क्या है, 42.365, 12.460 और 0.640, इनको आप जमा कर लीजिए, है ना। 505, 6 6 12, 12 4 16 के 6 हासिल का 1, 6 4 10, 3 13 और 1 14 के 4 हासिल का 1, 2 2 4 और 1 5 और 4 और 1 5, यानी 55.465। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कितना किलोमीटर आ रहा है, 55.465 किलोमीटर। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आयशा ने शलवार के लिए 1.80 मीटर, कुर्ते के लिए 2.25 मीटर कपड़ा खरीदा। कपड़े का नर्ख यानी कि कीमत 120 रुपया फी मीटर हो तो दुकानदार को कपड़े के लिए कितने रुपए अदा करेगी। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कपड़े खरीदे कितने। ठीक है, जैसे पहले उसने लिया 1.80 मीटर कुर्ते के लिए, फिर 2.25 मीटर कपड़ा खरीदा कुर्ते के लिए, पहले शलवार के लिए लीजिए फिर कुर्ते के लिए। तो कुल कपड़े कितने जमा है तो जमा करना पड़ेगा। तो 0505, 8 2 10 के सिफर हासिल का 1, 2 3 4, यानी कि इन्होंने कुल कितना कपड़ा खरीदा, 4.05 मीटर। ठीक है, यानी कुल कपड़े खरीदे 4.05 मीटर। अब कपड़े का नर्ख कितना है, यानी 1 मीटर का कितना देना है इनको, 120 रुपया। इन्होंने खरीदा कितना, 4 मीटर और 0.5 मीटर। तो इसको आप 120 से ज़रब कर दीजिए। कुल अदा करदा रकम इज इक्वल टू कुल कपड़ा इंटू नर्ख। कुल कपड़ा है आपके पास 4.05 इंटू 120। अब आप इनको ज़रब करेंगे, कैसे ज़रब करेंगे, तो देखो यहाँ पे आपको पहले बताया गया था 120 से ज़रब करना है ना। तो पहले 0 से ज़रब करेंगे आप, तो 0 पंजे 0, 0 0 0 और 0 4 ज़ा 0। फिर 2 से ज़रब करेंगे तो पहली जगह खाली रखेंगे, 2 पंजे 10 का सिफर हासिल का 1, 2 0 0 हासिल का 1, 2 चौक 8। फिर 1 से ज़रब करेंगे, दूसरी जगह खाली, 2 पंजे 10 सॉरी 1 पंजे 5, 1 0 0, 1 चौक 4। अब इनको हम जमा कर लेंगे, तो 0 0 5 और 1 6, 8 0 8, 4.1 और 2 ना, 2 अदद के बाद तो कितना मिला हमको, 486.00। आशारिया के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी इनको कुल अदा करदा रकम कितनी है, 486 रुपये। यानी शलवार और कुर्ते के लिए इन्होंने जो कपड़ा खरीदा है उसकी कुल कीमत हो गई 486 रुपये। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है हमारे पास। अजीज़ा बाज़ार से 4.25 किलोग्राम वज़न का तरबूज लाई। इसमें से 1 किलोग्राम 750 ग्राम तरबूज पड़ोस के बच्चों को दे दिए। तो अब उसके पास कितने किलोग्राम तरबूज बाकी रह गया। आप ध्यान दें, यहाँ पर इन्होंने दिया, दिया का मतलब जब भी हम लेंगे तो जमा होता है, जब भी हम देंगे तो वो नफ़ी होता है, तफरीक होता है। अब सबसे पहले इसने कितना लिया, तरबूज लिया 4.25 किलोग्राम का, और दिया कितना, तरबूज पड़ोस के बच्चों को दिया 1 किलोग्राम 750 ग्राम, यानी 1.750 ग्राम, है ना। 1 किलोग्राम यानी 1 और 750 किलोग्राम यानी 8.750। इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमको, यानी 4.25। अब आशारे के बाद यहाँ पे देखो 3 अदद है तो हम यहाँ पे 1 0 बढ़ा देते हैं और 1.750 को माइनस कर देते हैं। अब जैसे मैंने बताया, 0 में से 0 जाएगा, 0 बच जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, 0 बच जाएगा, 2 में से 7 नहीं जाता तो 2 4 के पास जाएगा उधार लेने के लिए, तो 4 क्या करेगा, अपने अंदर से 1 इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3, है ना। तो ये हो गया 3, ये बन गया 12, 12 में से 7 गया बचा 5, यहाँ 3 में से 1 गया बचा 2। यानी अब किस अजीज़ा के पास कितने बचे, बाकी रह गए तरबूज 2.5 किलोग्राम, जिसको हम आम जुबान में 2.5 किलोग्राम कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। रेहाना कार से 85.6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफ़र कर रही थी। रास्ते में हिदायत लिखी हुई थी कि कार की रफ्तार 55 किलोमीटर फी घंटा। तो बताइए कि आमदोरफ्त के उसूलों की पाबंदी के लिए वो कार की रफ्तार कितनी कम करेगी ना। अब रफ्तार कितनी रखनी है, 55 रखना है,
जबकि उसकी रफ्तार कितनी है 85। तो ये 85 में से 55 निकालने के बाद जो बचेगा उतना उसको कम करना पड़ेगा, यानी स्पीड कम करना पड़ेगा। यानी अभी इनकी गाड़ी की रफ्तार कितनी है 85.6 किलोमीटर, जबकि उनको रखना कितना है सिर्फ 55, यानी इसके दरमियान में जो फ़र्क है वो उतनी स्पीड इनको क्या करना है कम करना है। अब कम करना है यानी मैंने आपको पहले ही बताया, कम करना है मतलब नफ़ी करना है। पहले क्या करना है, हम लिखेंगे कार की रफ्तार जो है वो 85.5 किलोमीटर है। ठीक है, कार की रफ्तार की हद कितनी रखनी है इनको 55 किलोमीटर। ठीक है, कार की रफ्तार कितनी कम की गई ये हमसे सवाल में पूछा है, तो हम क्या करेंगे बड़े अदद में से छोटे अदद को माइनस कर देंगे, यानी 85.6 किलोमीटर में से 55.0 किलोमीटर को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना स्पीड कम करना है। तो 6 में से 0 गया 6, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 5 गया 3, यानी हम लिखेंगे कि कार की रफ्तार कम की गई। कितनी रफ्तार कम की गई 30.6 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रफ्तार कम की गई, यानी हमारी अब रफ्तार कितनी हो जाएगी 55 किलोमीटर फी घंटा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मश समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।